दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी आग है जो पल भर में रिश्तों को जला सकती है, दिमाग को विचलित कर सकती है और हमारी पूरी जिंदगी की शांति छीन सकती है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर इसी गुस्से को काबू में कर लिया जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस किताब से सिखाएंगे गुस्से को कंट्रोल करने के आसान और स्थायी तरीके। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्रस्तावना। दोस्तों, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से में इंसान वही बोल देता है या कर देता है जिसका बाद में पछतावा होता है। रिश्ते टूटते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है और मन की शांति नष्ट हो जाती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि गुस्से को काबू करना सीखा जा सकता है। इस सारांश में हम गुस्से की जड़ों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सरल तरीकों से गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। गुस्से को समझना। गुस्सा वास्तव में एक नेचुरल इमोशन है। यह तब आता है जब हमें लगता है कि कोई हमें चोट पहुंचा रहा है, हमारा अपमान कर रहा है या हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। लेकिन असली समस्या गुस्सा आना नहीं है, बल्कि गुस्से को हैंडल न कर पाना है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि गुस्से के समय शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। दिल की धड़कन तेज होती है, सांस भारी होती है और दिमाग लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। अगर इस समय इंसान रुककर खुद को कंट्रोल कर ले तो नुकसान टल सकता है। अगर गुस्सा स्वाभाविक है तो क्या इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है या हमें इसे सही दिशा देनी चाहिए? गुस्से की जड़ों को पहचानो। गुस्सा कई बार छोटी वजहों से नहीं, बल्कि अंदर जमा भावनाओं से निकलता है। कभी तनाव, स्ट्रेस, कभी नींद की कमी, कभी असफलता, कभी बचपन के अनुभव। ये सब मिलकर गुस्से की जड़ें बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अगर हम अपने ट्रिगर्स पहचान लें तो गुस्से को आधा काबू कर सकते हैं। अगर हमें अपने ट्रिगर्स का पता चल जाए तो गुस्सा आते ही सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम रुकना और सांस लेना। गुस्सा आते ही तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 1. गहरी सांस लें, 4 सेकंड में अंदर, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड में बाहर छोड़ें। 2. 10 तक गिनें। 3. अगर संभव हो तो जगह बदल लें, कमरे से बाहर निकल जाएं। यह छोटा सा गैप आपके दिमाग को शांत करता है और आपको सोचने का समय देता है। यही कारण है कि बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे लोग गुस्से में भी शांति बनाए रखते थे। सांस लेने से गुस्सा कैसे कम होता है? क्या इसका वैज्ञानिक आधार भी है? सोच बदलो, नजरिया बदलो। गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम सोचते हैं, सबको मेरी बात माननी चाहिए या ये मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन अगर हम सोच को बदल दें, शायद सामने वाला भी परेशान है या ये सिर्फ एक स्थिति है, स्थायी नहीं, तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, सोच बदलने की तकनीक से हम सीखते हैं कि हर घटना को नए नजरिए से देखना चाहिए। क्या वाकई सिर्फ सोच बदलने से इंसान का गुस्सा कम हो सकता है? अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। गुस्से की ऊर्जा बहुत तेज होती है। इसे दबाना खतरनाक है क्योंकि ये शरीर और मन को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इसे सही दिशा दो। एक्सरसाइज करो, डायरी लिखो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, क्रिएटिव काम में लगाओ। जब आप गुस्से की ऊर्जा को नेगेटिविटी से हटाकर प्रोडक्टिविटी में बदलते हो तो वही गुस्सा आपकी ताकत बन जाता है। क्या बिना बोले या बिना रिएक्ट किए गुस्से को बाहर निकालना संभव है? रिश्तों में गुस्से को संभालना। रिश्तों में गुस्सा सबसे ज्यादा नुकसान करता है। झगड़े के समय तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्दों से बचें। इसके बजाय मुझे दुख हुआ जब जैसे वाक्य प्रयोग करें। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता और बातचीत शांत रहती है। साथ ही माफ करना सीखें। माफी देना गुस्से की सबसे बड़ी दवा है। अगर सामने वाला हमें बार बार गुस्सा दिलाए तो क्या करना चाहिए? गुस्से पर स्थायी काबू पाने की आदतें। पहला, नियमित ध्यान और योग करें। दूसरा, नींद पूरी लें। तीसरा, हेल्दी डाइट लें। चौथा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। 5वां, रोज ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे गुस्सा खुद ही कम हो जाएगा और शांति आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। निष्कर्ष और प्रेरणादायक सुझाव। गुस्सा कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रैक्टिस है। जब भी गुस्सा आए, रुकें, सांस लें, सोच बदलें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। याद रखें, गुस्से को जीतना ही असली जीत है। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो न केवल गुस्सा काबू में होगा, बल्कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा और जीवन शांतिपूर्ण होगा।
गुस्से को समझना। दोस्तों, गुस्सा आखिर है क्या? क्या ये हमारी कमजोरी है या फिर इंसान के अंदर छुपी कोई नेचुरल ताकत? असल में गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, ठीक वैसे ही जैसे खुशी, दुख या डर। फर्क बस इतना है कि गुस्से में इंसान अपना संतुलन खो देता है, दिमाग तेजी से काम करना बंद कर देता है और शरीर अचानक प्रतिक्रिया देने लगता है। जब हमें लगता है कि कोई हमारी इज्जत को ठेस पहुंचा रहा है, कोई हमारी बात नहीं मान रहा या हमें धोखा दे रहा है, तो हमारा दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है। इसी अलार्म मोड का नाम है गुस्सा। शरीर और दिमाग पर असर। वैज्ञानिकों के अनुसार गुस्से के समय हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल निकलते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस भारी हो जाती है और दिमाग सिर्फ 2 ऑप्शन पर फोकस करता है, लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। यानी गुस्सा आते ही हम सोच समझकर फैसला नहीं लेते, बल्कि तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। यही वजह है कि गुस्से में बोले गए शब्द और किए गए काम बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। असली समस्या क्या है? गुस्से का आना समस्या नहीं है, क्योंकि यह तो स्वाभाविक है। समस्या है गुस्से को सही तरीके से हैंडल न कर पाना। आप गौर करेंगे कि कई लोग मामूली बात पर भी आग बबूला हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी शांत रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गुस्से को समझना और संभालना जानते हैं। यानी पहला स्टेप यही है कि हम गुस्से को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल समझें। यह हमें बताता है कि कोई स्थिति हमारे दिमाग या दिल के लिए असहज है। छोटा उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। तुरंत गुस्सा आता है, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अगर आप उस गुस्से को सिग्नल की तरह देखें, तो समझ आएगा कि आपके अंदर रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की गहरी जरूरत है। इस समझ के बाद आप गुस्से को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीख, गुस्सा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक मैसेज है। असली ताकत इस मैसेज को पहचानने और सही कदम उठाने में है। अब सवाल ये उठता है, अगर गुस्सा एक सिग्नल है, तो इसके पीछे की जड़ें कौन सी हैं? यानी असल में कौन सी बातें हमारे अंदर गुस्से की आग को जन्म देती हैं? गुस्से की जड़ों को पहचानो। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में सीखा कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल है। लेकिन अब असली सवाल है, यह सिग्नल किस वजह से बजता है? यानी गुस्से की जड़ें कहां छुपी होती हैं? सच ये है कि गुस्सा अक्सर उस समय फूटता है जब हमें लगता है कि हमारी जरूरतें, अपेक्षाएं या भावनाएं पूरी नहीं हो रही। लेकिन यह सिर्फ सतही वजह है। असल में गुस्से की गहराई में जाने पर हमें कुछ बड़े कारण मिलते हैं। 1. तनाव और थकान, स्ट्रेस एंड फटीग। कभी गौर किया है कि जब आप बहुत थके होते हैं या दिमाग पहले से ही तनाव में होता है, तो छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। दरअसल थकान और स्ट्रेस दिमाग की सेल्फ कंट्रोल कैपेसिटी को कम कर देते हैं। ऐसे में जरा सी चिंगारी भी आग बना देती है। 2. अधूरी उम्मीदें, अनमेट एक्सपेक्टेशंस। गुस्से की एक बड़ी जड़ है हमारी उम्मीदें। हमने किसी से अच्छे व्यवहार की उम्मीद की, लेकिन उल्टा जवाब मिला। हमने सोचा था कि मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन अनदेखी हो गई। जब उम्मीद टूटती है तो गुस्सा जन्म लेता है। 3. बीते हुए अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस। कई बार हमारा गुस्सा किसी वर्तमान घटना पर नहीं, बल्कि बीते हुए जख्मों पर होता है। मान लीजिए बचपन में किसी ने बार बार आपको नीचा दिखाया हो, तो बड़े होकर थोड़ी सी आलोचना भी अंदर छुपे पुराने दर्द को जगा देती है और आप फट पड़ते हैं। 4. अहम और कंट्रोल की चाह, ईगो एंड कंट्रोल। गुस्से की सबसे छिपी हुई जड़ है हमारा ईगो। जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बात नहीं मान रहा या हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही हैं, तो गुस्सा एक हथियार की तरह बाहर आता है। असल में यह ईगो ही है जो हमें दूसरों पर हावी होना सिखाता है। 5. शारीरिक कारण, फिजिकल कॉजेज। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नींद की कमी, खराब खान पान, ज्यादा कैफीन या शराब, ये सब भी गुस्से की संभावना बढ़ाते हैं। यानी गुस्सा सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी जड़ें रखता है। निष्कर्ष, गुस्से की जड़ों को समझना वैसा ही है जैसे किसी पेड़ की जड़ें देखना। जब तक हमें पता नहीं होगा कि जड़ कहाँ है, हम सिर्फ पत्तों को काटते रहेंगे। लेकिन एक बार जड़ें समझ में आ जाएं, तो गुस्से को काबू करना आसान हो जाता है। तो अब सवाल यह है, जब हमें गुस्सा आता है और हम जानते हैं कि उसकी जड़ कहाँ है,
तब पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या हम तुरंत रिएक्ट करें या रुककर कोई और तरीका अपनाएं? पहला कदम, रुकना और सांस लेना। दोस्तों, जब गुस्सा आता है तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि तुरंत प्रतिक्रिया, इमीडिएट रिएक्शन देते हैं। सामने वाला कुछ कहे और हम तुरंत पलटकर चिल्ला दें। सड़क पर किसी ने हॉर्न ज्यादा बजा दिया तो हम गाड़ी रोककर भिड़ जाएं। घर में छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू कर दें। यही इंस्टेंट रिएक्शन गुस्से को और खतरनाक बना देता है। लेकिन सच ये है कि गुस्से को कंट्रोल करने का पहला और सबसे आसान कदम है रुकना और गहरी सांस लेना। क्यों जरूरी है रुकना? गुस्से के समय हमारा दिमाग लड़ो या भागो, फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस मोड में रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच बंद हो जाती है और सिर्फ रिएक्शन बचता है। अगर हम उसी वक्त रुक जाएं तो दिमाग को दोबारा सोचने का मौका मिलता है। यह रुकना एक ब्रेक की तरह है जो हमारी गाड़ी को हादसे से बचा लेता है। क्यों जरूरी है सांस लेना? गुस्से के दौरान सांस तेज और उथली हो जाती है। यही हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स को और बढ़ा देती है। जब हम गहरी, धीमी और संतुलित सांस लेते हैं तो यह दिमाग को सिग्नल भेजती है, अब खतरा नहीं है, शांत हो जाओ। एक छोटा अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लो, 4 सेकंड तक रोको, 4 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़ो। इसे कम से कम 5 बार दोहराओ। इसे 4-4-4 रूल कहा जाता है। यह तकनीक तुरंत दिल की धड़कन को धीमा करती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है और दिमाग को ठंडा करती है। सोचिए, ऑफिस में बॉस ने आपकी मेहनत को सबके सामने नजरअंदाज कर दिया। पहली प्रतिक्रिया होगी गुस्से में तकरार करना। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10 सेकंड रुककर 3 से 4 गहरी सांसें ली तो आपका दिमाग आपको बेहतर विकल्प देगा। अभी चुप रहो, बाद में सही समय देखकर बात करना। यही फर्क है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में। सीख, गुस्से पर काबू पाने का पहला और सबसे आसान तरीका है रुकना और गहरी सांस लेना। यह छोटा सा ब्रेक हमें गलत फैसलों और पछतावे से बचा लेता है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ रुकने और सांस लेने से ही गुस्सा पूरी तरह कंट्रोल हो सकता है, या फिर हमें अपनी सोच और नजरिए को भी बदलने की जरूरत है? सोच बदलो, नजरिया बदलो। दोस्तों, गुस्से की जड़ सिर्फ घटना में नहीं बल्कि हमारी सोच में छुपी होती है। एक ही परिस्थिति में 2 लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कोई व्यक्ति छोटी सी आलोचना पर भड़क उठता है, वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज कर देता है। फर्क कहाँ है? फर्क है सोच और नजरिए, माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव का। सोच ही गुस्से को जन्म देती है। जब हम सोचते हैं सबको मेरी बात माननी चाहिए, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, सामने वाला हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहता है, तो ये सोच गुस्से को और भड़काती है। लेकिन अगर हम सोच को बदल दें, शायद सामने वाला खुद तनाव में है, ये घटना सिर्फ एक पल की है, पूरी जिंदगी नहीं, मुझे अपने शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए, सामने वाले पर नहीं, तो गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। सोच बदलने की तकनीक, मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सोच बदलने की तकनीक, यानी किसी घटना को नए नजरिए से देखना। अगर ऑफिस में बॉस ने आपको डांटा तो पहली सोच हो सकती है उन्होंने मुझे बेइज्जत कर दिया, लेकिन नई सोच हो सकती है शायद वो प्रेशर में हैं या मुझे सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये नई सोच गुस्से की आग को ठंडा कर देती है। नजरिया बड़ा करो। गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम चीजों को बहुत छोटे फ्रेम में देखते हैं, लेकिन अगर हम अपना नजरिया बड़ा कर लें तो गुस्सा छोटी सी धूल की तरह लगने लगता है। ट्रैफिक में फंसे हों और कोई हॉर्न बजा रहा है, सोचो कि शायद वह किसी इमरजेंसी में हो। किसी दोस्त ने कॉल बैक नहीं किया, सोचो कि शायद वो व्यस्त हो, न कि जानबूझकर इग्नोर कर रहा हो। नजरिया बड़ा करने से गुस्सा समझदारी में बदल जाता है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, आप गुस्सा क्यों नहीं करते? बुद्ध ने कहा, अगर कोई मुझे अपशब्द कहे और मैं उसे स्वीकार ही न करूं तो वे शब्द उसी के पास लौट जाते हैं। यानी गुस्से का असर तभी होता है जब हम उसे अपनी सोच से जगह देते हैं। सीख, गुस्सा परिस्थिति से ज्यादा सोच और नजरिए से पैदा होता है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो गुस्से की ताकत कम हो जाती है। जब नजरिया बड़ा हो तो छोटी छोटी बातें हमें हिला नहीं सकती। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब गुस्सा अंदर से बहुत तेज आता है तो उसे दबाना सही है या उसे किसी सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए?
अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। दोस्तों, गुस्से को अगर आप गौर से देखें तो यह एक तेज ऊर्जा, पावरफुल एनर्जी है। गुस्सा हमें बेचैन करता है, दिल की धड़कन तेज कर देता है, शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगता है। यानी यह सबूत है कि गुस्से के वक्त हमारे अंदर अत्यधिक ऊर्जा पैदा होती है। अब सवाल यह है, इस ऊर्जा का क्या करें? अगर हम इसे नकारात्मक दिशा में ले जाएं तो यह झगड़े, अपशब्द, तोड़फोड़ और रिश्तों के टूटने का कारण बनती है। लेकिन अगर हम इसे सही दिशा दें तो यही ऊर्जा हमें प्रोडक्टिविटी, सफलता और आत्मविकास की ओर ले जा सकती है। गुस्से को दबाना खतरनाक क्यों? बहुत लोग सोचते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करने का मतलब है उसे दबाना, सप्रेस करना। लेकिन जब गुस्सा दबाया जाता है तो यह अंदर ही अंदर जमा होकर तनाव, चिंता, डिप्रेशन और यहां तक कि शारीरिक बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर में बदल जाता है। इसलिए गुस्से को दबाना नहीं बल्कि निकालना और सही दिशा में बदलना जरूरी है। गुस्से को सही दिशा में बदलने के तरीके: एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधि, दौड़ना, जिम जाना, योग करना, ये सब गुस्से की ऊर्जा को पसीने में बदल देते हैं। यह गुस्से की आग को शांत करने का सबसे आसान और सेहतमंद तरीका है। 2. डायरी लिखना, जर्नलिंग। अगर आप गुस्से के वक्त अपने विचारों को लिख लें तो आप पाएंगे कि दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा है। कागज पर उतरे शब्द अंदर का भार हल्का कर देते हैं। 3. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना। गुस्सा अकेले सहना मुश्किल होता है। किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करने से गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि आपकी भावनाएं बाहर निकल जाती हैं। 4. क्रिएटिव काम में लगाना। म्यूजिक, पेंटिंग, लिखना, कुकिंग, ये सब गुस्से की ऊर्जा को रचनात्मकता में बदल देते हैं। कई महान कलाकारों और लेखकों ने अपने गुस्से और दर्द को ही कला का रूप दिया। मशहूर वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का कहना था, अगर मैं अपने गुस्से को पढ़ाई और शोध में न लगाता तो शायद दुनिया आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में न जान पाती। यानी गुस्से की ऊर्जा अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो यह विनाश नहीं बल्कि आविष्कार का कारण बनती है। सीख: गुस्से को दबाना नहीं है बल्कि इसे सही दिशा देनी है। एक्सरसाइज, डायरी, बातचीत और क्रिएटिविटी, ये सब गुस्से की ऊर्जा को सकारात्मक बना देते हैं। यही ऊर्जा आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती है। लेकिन अब सवाल यह है, जब गुस्सा रिश्तों में आ जाता है तो उसे कैसे संभालें? क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा गुस्सा हमें अपने करीबी लोगों पर ही आता है। रिश्तों में गुस्से को संभालना? दोस्तों, यह कड़वा सच है कि हम सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हीं पर करते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे या हमारे करीबी दोस्त, क्योंकि हम उनसे उम्मीदें रखते हैं और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो गुस्सा रिश्तों की नींव हिला देता है। गुस्से से रिश्तों पर असर: कड़वे शब्द रिश्तों में गहरी चोट कर जाते हैं। चोट भर भी जाए लेकिन निशान रह जाते हैं। बार बार गुस्सा करना भरोसे और अपनापन खत्म कर देता है। धीरे धीरे रिश्ता दूरी और ठंडेपन में बदल जाता है। इसलिए जरूरी है कि रिश्तों में गुस्से को संभालना सीखा जाए। सही भाषा का चुनाव: झगड़े के समय लोग अक्सर कहते हैं, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी मेरी बात नहीं समझते। ये शब्द सामने वाले को डिफेंसिव बना देते हैं और झगड़ा बढ़ जाता है। इसके बजाय मैं से शुरू होने वाले वाक्य इस्तेमाल करें। मुझे दुख होता है जब, मुझे अच्छा लगेगा अगर। इससे सामने वाला समझता है कि आप अपनी भावनाएं साझा कर रहे हैं, न कि आरोप लगा रहे हैं। माफ करना और छोड़ना: गुस्से का एक सबसे बड़ा इलाज है फॉरगिवनेस, माफ करना। अगर आप छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो गुस्सा आपके रिश्तों को धीरे धीरे जहर की तरह खा जाएगा। माफ कर देने का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिल को बोझ से मुक्त कर रहे हैं। दूरी बनाना भी जरूरी है। कभी कभी स्थिति इतनी गर्म हो जाती है कि तुरंत बातचीत करना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय पर कुछ देर दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। एक कप चाय पीकर, टहलकर या थोड़ी देर अकेले रहकर जब आप लौटेंगे तो गुस्से की आग आधी रह जाएगी और बातचीत आसान हो जाएगी। महात्मा गांधी का मानना था, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, माफ करना ताकतवर की पहचान है। यानी रिश्तों में गुस्से को दबाना नहीं बल्कि समझदारी से संभालना ही असली ताकत है। सीख: रिश्तों में गुस्से को संभालने के लिए भाषा का चुनाव बहुत मायने रखता है।
माफ करना और छोड़ देना रिश्तों को बचाने का सबसे बड़ा मंत्र है। कभी कभी चुप रहना और थोड़ी देर दूरी बना लेना भी रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या गुस्से को सिर्फ मौके पर संभालना ही काफी है या हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों को भी बदलना होगा ताकि गुस्सा कम ही आए? गुस्से पर स्थायी काबू पाने की आदतें, एक ध्यान, मेडिटेशन और सांस की साधना। लेखक कहते हैं कि गुस्से को काबू में रखने का सबसे असरदार तरीका है ध्यान और गहरी सांसें लेना। जब आप रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग शांत और स्थिर रहता है। धीरे धीरे आपकी सोच पर कंट्रोल बढ़ने लगता है और आप छोटी छोटी बातों पर भड़कना छोड़ देते हैं। 2. डायरी लिखने की आदत। गुस्सा भीतर दबाकर रखने से वह और खतरनाक हो जाता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए उसे किसी पर निकालने के बजाय अपनी डायरी में लिख डालिए। यह तरीका आपको गुस्से को बाहर निकालने का सेफ और स्वस्थ रास्ता देता है। 3. शारीरिक व्यायाम। लेखक बताते हैं कि गुस्सा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर यह ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी तो अंदर ही अंदर जलाएगी। रोजाना व्यायाम, दौड़ना, योग या कोई भी शारीरिक गतिविधि इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बाहर निकालती है। इससे आपका मन भी हल्का हो जाता है और गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। 4. सकारात्मक सोच का अभ्यास। गुस्से की जड़ अक्सर नकारात्मक सोच और नकारात्मक नजरिया होता है। अगर आप हर परिस्थिति को बुरे नजरिए से देखेंगे तो गुस्सा आएगा ही। लेकिन अगर आप सोचेंगे, ठीक है, गलती हो गई, अब आगे क्या किया जा सकता है, तो आपका गुस्सा धीरे धीरे गायब हो जाएगा। 5. धैर्य और समय का अभ्यास। हर बार तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो खुद को कम से कम 10 सेकंड रुकने का नियम दें। इस छोटे से गैप में आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप गुस्से की जगह समझदारी से जवाब देंगे। 6. आभार, ग्रेटिट्यूड की आदत। जब आप रोजाना उन चीजों को याद करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, परिवार, दोस्त, सेहत, अवसर, तो आपका ध्यान शिकायतों और गुस्से से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। आभार प्रकट करने वाले लोग कम गुस्सा करते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। अच्छे रिश्तों को प्राथमिकता देना। लेखक कहते हैं, आप रिश्तों को जीतिए, बहस को नहीं। यानी गुस्से में लड़ाई जीतकर भी आप हार जाते हैं क्योंकि रिश्ता कमजोर हो जाता है। इसलिए हमेशा सोचिए कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, सही साबित होना या रिश्ता बचाना। अंतिम सीख। गुस्से को स्थायी रूप से कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की आदतें बदलनी होंगी। ध्यान, डायरी लिखना, व्यायाम, आभार और धैर्य जैसी आदतें हमें धीरे धीरे शांत और संतुलित इंसान बनाती हैं। याद रखिए, गुस्सा दबाने से नहीं बल्कि सही आदतों से ही काबू में आता है। अंतिम सुझाव, टेक अवे फॉर लाइफ। दोस्तों, गुस्सा इंसान की जिंदगी को जलाने वाली आग है। अगर इसे काबू में रखा जाए तो यह ऊर्जा बनकर काम आएगा, लेकिन अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह सब कुछ बर्बाद कर देगा। इस किताब से मिली सीख को अपने जीवन में अपनाइए। जब भी गुस्सा आए, सांस लें और शांत हों। रिश्तों में गुस्से की जगह संवाद और माफी को जगह दें। और सबसे जरूरी, ध्यान और सकारात्मक आदतों से अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। अगर आप इन आदतों को धीरे धीरे अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि गुस्सा अब आपका मालिक नहीं बल्कि आपका नौकर बन चुका है। और तब आप सच में कह पाएंगे, मैं अपने गुस्से का मालिक हूं, गुस्सा मेरा मालिक नहीं। याद रखिए, गुस्सा आपका मालिक नहीं होना चाहिए बल्कि आप उसके मालिक बने। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल बुक गल्प को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपको हर हफ्ते ऐसी ही रोचक और मार्गदर्शक बुक समरीज देते रहें। अगली किताब की समरी में फिर मिलते हैं एक नई सीख और नए जोश के साथ। तब तक शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गुस्से पर काबू रखिए।